बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है आपके साथ पोटैटो सैंडविच की बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी और झटपट से बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो इसको आप सहरी और अफ्तारी में भी खा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पैन लिया था, इसके अंदर ऑयल डालकर मैंने इसको गर्म कर लिया था। अब गर्म ऑयल शामिल कर दिया मैंने ज़ीरा यहाँ पर, और लाल मिर्च का पाउडर और नमक। फ्लेम मेरी बिल्कुल लो थी। उसके बाद जो इसको शामिल कर दूँगी, साथ ही पानी भी, ताकि जो है मसाले हैं ना ये जले ना। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका शामिल कर दूँगी मैं बॉयल किए हुए आलू। आलू को आपने बॉयल करने के बाद अच्छे से मैश कर लेना है, ठीक है। वो मैं इसका शामिल करने के बाद देखिए इस तरह से ये मैंने बॉयल किए थे, साथ में मैश भी कर लिए थे, साथ में ये शामिल कर दूँगी। और इसी के साथ जो है यहाँ पर मैं चॉप किया हुआ टमाटर जो है ना ये भी इसका डालूंगी। आप इसका प्याज और कोई भी वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। तो इसे टमाटर डालने के बाद इसको यहाँ पे मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, ताकि सारी चीज़ें आपस में जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी यहाँ पर। जब 2 मिनट तक उसको पकते हुए हो जाएगा ना, तो उसके बाद शामिल करूँगी मैं गर्म मसाले का पाउडर, और साथ में डालूंगी इसके अंदर चॉप किया हुआ हरा धनिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद दोनों इसको अच्छे से यहाँ पर मैं कर लूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है ना यहाँ पे इसके चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पे देखा कितने सिंपल से मसाले डाले, ज़्यादा मसाले भी नहीं है इसके अंदर, चीज़ें भी नहीं है, लेकिन सैंडविच बहुत सिंपल सा है और बहुत ही मज़ेदार भी है, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब इसके सैंडविच जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के ले लिए थे 2 स्लाइस। अब जो मैंने बैटर बनाया था इसके ऊपर इस तरह से हम स्लाइस के ऊपर मैं ये रख दूँगी, ठीक है। जितना आप क्वांटिटी लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लगा लें। यहाँ पे इसको अच्छे से मैं इसको सेट कर लूँगी। आलू को अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे इस तरह से एक स्लाइस के ऊपर मैंने लगा दिया, दूसरे स्लाइस के ऊपर भी इस तरह से मैं सेम लगा दूंगी। और इसको अच्छे सेट करने के बाद यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर दूसरे जो स्लाइस है इससे मैं इस तरह से कवर कर दूंगी, ठीक है। अब जो है इसके जो हम थोड़ा सा अब पैन पे हम थोड़ा सा इसको ना सेक लेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा कलर देंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी सा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में हल्का सा ऑयल लिया था, थोड़ा सा बिल्कुल, और इसके जो मैंने सैंडविच बनाया था वो मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी। 2 तरफ से इसको हम कर लेंगे, ताकि अच्छे से एक ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। एक तरफ से हो जाएगा तो साइड को इस तरह से चेंज करेंगे, देखें इस तरह से दूसरी साइड को भी कर दूंगी मैं। और इसको फिर बाद में मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ ये कितने मज़ेदार से सैंडविच लग रहे हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। इफ्तार में भी जो आप इसको टेबल पर रखेंगे, अपने दस्तरखान पे रखेंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। आप इसको सहरी में भी इंजॉय कीजिए। बहुत सिंपल सी मज़ेदार से झटपट से बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह सिंपल सी झटपट सी रेसिपी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।